चलो ये पेपर देख लेंगे आज, सही ना, 23 जनवरी का मॉर्निंग का शिफ्ट का जो है। नोट करेंगे, पहला पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब तुम यहाँ पे चेक करना, कल मैंने दोनों पेपर डिस्कस किए हैं, उन दोनों से सिमिलरिटीज आ रही है कि नहीं। पहला क्वेश्चन ही लग रहा है मेरे को, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लाई इन द सेम पीरियड। देखो कल, कल इसने 4D सीरीज दिया था, पेपर में फुल 4D रह है पूरा, और अब ये आ गया है ऑस्मियम इरिडियम, ये आ गया 5D सीरीज। देखो चेक करो ऊपर, 57 से स्टार्ट है, आज 5D सीरीज है, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज आ रही है, जिससे ढंग से पढ़ाई की हुई है ना, उसको पेपर करने का बहुत बेनिफिट मिलेगा। सारे पेपर देखना जरूर ढंग से। 72। ये आ गए ना सारे। देखो ऑस्मियम ये है ना पूरा, लेंथरम 57, फिर 14 एलिमेंट्स 4D 4F के, फिर हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। गोल्ड और मरकरी 78 79 इसमें एक्सेप्शन थे, मतलब इस सीरीज की डिटेल आनी चाहिए पूरी तुम्हें। ये आ गया। और इसके अलावा मैंने तरीका तुम्हें इसका बताया हुआ याद करने का ना, निमोनिक, वही ला हफ्ता वरना उससे इधर पीटूंगा और हंसूंगा, ये तुम्हें याद होगा। अब इसमें ऑस्मियम आ गया, इरिडियम आ गया, ऑस्मियम आ गया, इरिडियम आ गया, प्लेटिनम आ गया, पैलेडियम तो इसके जस्ट नीचे आएगा ना, पैलेडियम इसके जस्ट नीचे आएगा, ऐसा कुछ होगा 5D ऊपर, सॉरी 4D सीरीज में है ना, जिसमें एक्सेप्शन था 5S0 4D10। तो इसका आंसर इसका पैलेडियम आ जाएगा, सी। सी आंसर है इसका। अब नेक्स्ट है, विद द फॉलोइंग कैन शो फेशियल मेरिडियनल आइसोमर। ये तो मैं बहुत बार करवा रखा है, एनसीईआरटी में भी देखा है, CO NH3 होल थ्राइस Cl3, यही एग्जांपल दिया होता है हमेशा। तो आंसर ये, और यही आंसर आया हुआ है, डी। डी ऑप्शन है ना, फेशियल में ये सिस्ट्रांस आइसोमर्स है, पता होगा तुम्हें, सिस्ट्रांस ही बोलते हैं इसको। बस MA3B3 टाइप में इसको यूज करते हैं, MA3B3 टाइप में। विद द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग एजेंट। हिंसबर्ग एजेंट से रिएक्ट करता था, प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता था, CH3 होल ट्वाइस एनएच, ये सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन CH3NH2। रिएक्शन भी करो इसकी पूरी डिटेल में, क्या पता अगले पेपर में रिएक्शन आ जाए। ये एसोसिएल आया, HCl बाहर, और रिएक्शन हो गई। इसमें डाला बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिस्बर एजेंट, HCl बाहर, रिएक्शन हो गई। टर्सरी में रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी चाहे एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, रिएक्शन देते थे। तो एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2 रिएक्शन देगा, मिथाइलामीन CH3NH2 है, रिएक्शन देगा। NN डाई मिथाइल एनिलीन यानी बेंजीन के ऊपर NCH3 होल ट्वाइस, तो इसके साथ कोई H नहीं है, तो रिएक्शन नहीं देगा ये। और CCH5NH सेकेंडरी अमीन है, डाइफिनाइल अमीन, तो ये भी रिएक्शन देगा। तो ACD आंसर आ जाएगा इसका, A C और D। नेक्स्ट दिखाना। फ्रक्टोज कैन गिव टॉलरेंस टेस्ट इवन दो इट डज नॉट हैव एल्डिहाइड ग्रुप। ये बिल्कुल सही है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, फ्रक्टोज ये था ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये रिएक्शन देते थे। मैंने स्टेटमेंट का नाम भी बताया हुआ पढ़ाते समय, लॉबरी डी ब्रायन वेनेकेंस्टीन रीअरेंजमेंट। एक रीअरेंजमेंट होता है जिसमें टोटोमराइज करके, जहां पे टोटो C डबल बॉन्ड हो और CH2 उसमें टोटोमरिज्म होता है, और दो बार टोटोमरिज्म होगा, ये बन जाएगा CHO, ये बन जाएगा CHOH, ये CHOH बन जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन होगी इसके अंदर, समझ गए कि नहीं, ये रिएक्शन हो जाएगी इसके अंदर, और ये एल्डिहाइडिक फॉर्म में आ जाएगा, तो ये रिएक्शन देगा इसमें। लॉबरी डी ब्रायन वेनेकेंस्टीन रीअरेंजमेंट है ये, सही ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। और तो ये आंसर सही, ये स्टेटमेंट सही है। व्हेन रिएक्टेड विद बेस, फ्रक्टोज कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। टॉलरेंट तो है ही बेसिक सॉल्यूशन, एमोनिकल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ऐसी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सही ना। सही ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएगी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर सेम कलर्ड। सेम कलर बोला है इसने। अब इसको चेक करो एक बार, Ti4+V3+, इसमें तो कोई कलर आएगा ही नहीं, V3+ में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कलर्ड होगा। Cr2+ ब्लू कलर का होता है, Cr3+ होता है ग्रीन कलर का, Cu2+ भी ब्लू कलर का, तो चांसेस हैं Cr3+ ग्रीन कलर का है, और Ni2+ ब्राउन कलर का मोस्टली, ब्राउन कलर का मोस्टली। बस NiCl2 एक ग्रीन होता है, तो थोड़ा सा डाउट में है ये। तो आंसर इसका मोस्ट प्रोबेबली, तो आंसर इसका बी होना चाहिए। आ, ये तो तुम्हें यहाँ पे पता होगा, Fe2+ ग्रीन कलर का Mn, सही ना। तो इसमें आंसर बी होना चाहिए, इसका आंसर, अच्छा बी दे रखा है ये, हाँ बी आंसर होगा इसका। NiCl2 भी होता है ग्रीन, लेकिन मोस्टली Ni2+ के जो कंपाउंड है ब्राउन कलर के होते हैं, सही है। सिक्स क्वेश्चन।
सिक्स क्वेश्चन देखो, इफ 2 ग्राम ऑफ फिनॉल इज अलाउड टू रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, फिनॉल की रिएक्शन होगी अगर ब्रोमीन वाटर के साथ, 3Br2 डालते हैं इसमें H2O के अंदर, तो इसमें आता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2 पे ब्रोमो, 4 पे और 6 पे, ये ये आ जाएगा। और इसमें क्या कहते हैं, अब देखो ये 2 ग्राम फिनॉल है, 2 ग्राम फिनॉल है, और इसके साथ कितना, हाउ मच ब्रोमीन, ब्रोमीन निकालना है। तो फिनॉल का वेट आ गया 78 प्लस 60 94 ग्राम, और इसका वेट आ गया 3Br2, Br2 हो गया 160, 160 इंटू 3 480, तो 480 ग्राम। अगर 90 से ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, 90 से ये 480 होता, 96 नहीं नहीं 54 होता ना, 94 से 480, 95 द 45 है, 94 से 5 से अप्रोक्सीमेटली अगर जाता है ये, अगर ये 5 से जाता है, 94 से 5 पे जाता है, 94 पे लगभग 5 पे अगर जा रहा है ये, 95, हाँ 5 पे जाएगा लगभग ना, तो 2 ग्राम से कितना आ जाएगा ये, दो यानी 5 गुना ज्यादा आ रहा है ना, 94 से 480 यानी 5 टाइम्स आ रहा है, तो 2 ग्राम से 10 ग्राम के आसपास आएगा आंसर इसका, सही ना, 2 ग्राम से 10 ग्राम के आसपास आएगा। कैलकुलेशन तुम लोग खुद करना। नेक्स्ट, सेवंथ, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन देखो इसमें इसके ऊपर चार्ज है CH2 माइनस, तो ज्यादा स्टेबल तो नहीं है। इसमें ये एरोमेटिक हो गया 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो स्टेबल होना चाहिए। इसमें रेजोनेंस हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो स्टेबल होना चाहिए, आंसर यही है बी, एरोमेटिक है ये। CO NH3 होल एक्स Cl3, CO NH3 होल एक्स Cl3 है, 0.1 मोलल, 100% डिफ्यूजन हुआ है इसका। डेल्टा TF दे रखा है, KF दे रखा है, तो फॉर्मूला बताना है इसका क्या होगा, तो डेल्टा फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TF इक्वल टू IKFM, डेल्टा TF लगेगा IKFM, डेल्टा TF की वैल्यू देखिए 0.558, और आई इसमें निकालेंगे, KF की वैल्यू देखिए 1.86, और मोलरिटी 0.1 है, तो 0.186, ये आई आ गया 3, आई तीन यानी 3 आयंस होने चाहिए, 3 आयंस का मतलब है CO NH3 होल एक्स, एक Cl अंदर होगा और 2 Cl बाहर, तभी तो 3 आयंस मिलेंगे, 2 Cl नेगेटिव और ये बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स आयन। तो अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 का, अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 का, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का होता है मोस्टली, तो इसलिए, और ऑप्शन से भी देखोगे तो उससे भी अंदाजा मिल जाएगा तुम्हें। तो आंसर आ जाएगा इससे, देखो जैसे ये, इसमें तो Cl है ही नहीं पूरे, इसमें Cl बढ़ा दिए, इसमें Cl3 ही है, इसमें भी ये तो ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं वैसे तो मुझे लग रहा है, इसमें आंसर ये आ जाएगा फिर सी, इसमें तो देखते हैं आंसर आएगा, क्योंकि Cl3 दे ही रखा है यहाँ पे ना, तो Cl4 तो नहीं हो सकते ना इसमें तो, अगर ऐसे ऑप्शन है तो इजी क्वेश्चन है, फिर तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ऐसे ऑप्शन है तो। नेक्स्ट, इन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय केरियस मेथड 160 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो कल भी आया था क्वेश्चन ये इस टाइप का, कल आया था AGBR में, आज आ गया BASO4 में, मतलब पेपर सेम टाइप का यार, लगभग तुम चेक करोगे ना तो 7-8 क्वेश्चन सेम टाइप के चलेंगे, अगर तुमने 5-6 पेपर कर लिए, अगर तुम्हारा 28-29 में पेपर है, तो मोस्टली सेम टाइप का पेपर आएगा, अगर तुमने पूरे कंसेप्ट का पेपर कर लिया तो कुछ फायदा मिल जाएगा इससे। हालांकि पढ़ाई तो जो जिसने पूरे साल पढ़ाई की है उसी को फायदा मिलेगा, लेकिन इससे कुछ पता लग जाएगा कि पेपर किस टाइप का आ रहा है। देखो, इन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय केरियस मेथड 160 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये 466 ग्राम दे रहा है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट होता है BSO4, सल्फेट 96, बेरियम 137, आंसर ये आया 233 ग्राम। ये रटे होने चाहिए डायरेक्ट, वहां कैलकुलेशन करने का मतलब तुम्हें पास इतना फास्ट हो कैलकुलेशन कि सारी चीज हो जाए उसी वक्त। ये डबल है उसका 466 ग्राम, तो तुम्हें पता है 466 ग्राम मिल रहा है ये, तुम्हें 233 ग्राम होता है अगर बेरियम सल्फेट, तो 32 ग्राम सल्फर है, 466 ग्राम में कितना हो जाएगा डबल इसका, यानी 64 ग्राम, 64 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है, और 160 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो 64 डिवाइड बाय 160 इंटू 100, ये परसेंटेज आ गई डायरेक्ट, ये कैंसिल हो गया, जीरो, 16 4 होता है, 40% आ गया डायरेक्ट आंसर, 40%, ओरल हो जाएगा मन में, अगर तुमने थोड़ी कैलकुलेशन की हुई है पहले से। ये उसका था, क्या नाम है, जो है ना POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेसन्स टेस्ट, ड्यूमास मेथड, केरियस मेथड सब दे रखा, उसके अंदर से क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल बिल्कुल। 10th क्वेश्चन देखो, 4 नाइट्रोटोलिन इज ट्रीटेड विद Br2, 4 नाइट्रोटोलिन है, इसको Br2 से ट्रीट किया टू गेट कंपाउंड P, तो Br2 से ट्रीट किया तो Br लग गया, P मिल गया ये, विच इज रिड्यूस्ड विद टिन एंड HCl, टिन और HCl से रिड्यूस करेंगे, HCl के साथ NH2 बन जाएगा, टू गेट Q, देन Q इज डाइजोडाइजेस्ट, तो N2Cl बन जाएगा, ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये तुम सबने पढ़ रखा है,
तो N2Cl बन जाएगा। एंड 11th वाले बच्चों में कौन अटेंड कर रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? ये आना चाहिए समझ, ये इजी क्वेश्चन है, 11th में भी करा रखा है मैंने सारा ये। टू गेट आर, नहीं, डाइजोडाइज एंड प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विद फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये पार्ट गायब, H3PO2 होता हुआ है, H3PO2 से ये पार्ट गायब हो जाएगा। टू गेट आर इज ऑक्सीडाइज बाय एल्कलाइन केमेनोफोर, एल्कलाइन केमेनोफोर से ऑक्सीडाइज कर देंगे तो CH3 का बन जाएगा COH, COH टू गेट फाइनल प्रोडक्ट। तो आंसर फाइनल प्रोडक्ट COH, टू ब्रोमो, ये तो गड़बड़ आ रहा है कुछ, ये टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड करके आंसर आएगा। आंसर इसमें क्या दे रखा है? बी। देखना कुछ मिस हुआ है क्या? 4 नाइट्रोटोल्यूइन था, Br2 से एस्टेड Br2 तो Br आ गया। ये ध्रुव है क्लास में? ध्रुव, यस सर। ध्रुव देखेगा, और ये तो उसका टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड आ रहा है ना सर, ये तूने पेपर सर दिया ना आज? क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन ये हाँ, ध्रुव बिल्कुल आवाज मोलर नहीं आ रही मास, है। सर अब बता रही है अब? हाँ हाँ हाँ, सर मैं कह रहा था क्वेश्चन ये नहीं था, उसमें मोलर मास पूछा हुआ था प्रोडक्ट का, इंटीजर में था ये। एक बार चेक करियो इस टाइप का क्वेश्चन। चलो देखते हैं अभी, अभी देखते हैं। लेकिन ये आंसर तो इससे निकल रहा है ना, तुम है क्वेश्चन डायरेक्ट कन्वर्जन से रिलेटेड। ब्रोमीन डाला तो Br लग गया, विच इज रिड्यूस्ड विद 10 और HCl टू गेट कंपाउंड Q। 10 और HCl से रिड्यूस करेंगे तो NO2 का NH2 बन जाएगा। देन Q इज डाइजोडाइजेस्ट तो N2Cl बन जाएगा, एंड प्रोडक्ट इज रेड विद फॉस्फेनिक एसिड, तो ये हट जाएगा, हट गया। टू गेट R, R इज ऑक्सीडाइज विद Al4 तो CH3 का COH बन जाएगा, टू गेट फाइनल प्रोडक्ट। तो आंसर तो आना चाहिए ये, अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर यही आना चाहिए, टू पे ब्रोमो और बेंजोइक एसिड, ये आंसर आना चाहिए। ऑप्शन दे नहीं रखा है इसमें, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड दे रखा है, 4 ब्रोमो दे रखा है, 2 ब्रोमो 4 सर हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये तो गलती है बिल्कुल। और इन्होंने आंसर बी दे रखा है। तो तुम, रिएक्शंस बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, जिसने किया होगा इसमें कोई मिस्टेक का चांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 की और 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव फ्रॉम x मिलीग्राम ऑफ CO2, देन 2.4 इंटू 10⁻³ मोल्स आर लेफ्ट, वैल्यू ऑफ x इज। तो x मिलीग्राम है ना, तो इसमें तुम मोल्स, इनिशियल मोल्स कितने हैं? 10 की और 21 मॉलिक्यूल्स, यानी 10 की और 21 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 की और 23। ये मोल्स आ गए, ये मोल्स हो गए 0.01 बाय 6.023, और इतने मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम x मिलीग्राम। x मिलीग्राम है यानी 10⁻³ 10⁻³ x डिवाइडेड बाय CO2 का वेट 44 मोल्स आ गए। ये इनिशियल मोल्स है, ये रिमूव कर दिए हैं, और ये 2.4 इंटू 10⁻³ बचे हुए मोल्स हैं, ये बचे हुए मोल्स हैं। तो तुम्हें निकालना है x की वैल्यू, इसको सॉल्व करना है, यही किया है ध्रुव? हाँ जी सर, यही करा, आंसर आ गया था सर, सेम आया। क्या? अच्छा बी, आंसर 179 आ जाएगा सॉल्व करोगे तो, सही ना? और सर आंसर आ वो जाएगा ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 179 ना। इसको। 12th क्वेश्चन। सर, हाँ बोलो बोलो। सर जो 10th क्वेश्चन है ना, उसमें ये क्वेश्चन नहीं था, उसमें मोलर मास पूछा हुआ था इसका, जो अच्छा कंपाउंड क्वेश्चन ध्रुव अभी प्रोडक्ट आ का जाएगा था। ना, देख लेंगे आगे, आगे ठीक देख है लेंगे, सर। मतलब तरीका मैंने बता दिया है। 12th क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, SO2 acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। गलत है ये। SO2 में सल्फर की स्टेट +4 में है, इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ये +6 में जाता है मैक्सिमम तक, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सल्फर में गया या +2 में गया तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट विल एक्ट एज बोथ। तो ये स्टूडेंट इनकरेक्ट और इनकरेक्ट ही पूछी है, तो यही आंसर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। NO2 एक्ट्स एज डाइमर, सही है, ऑर्डर कंपाउंड है तो N2 4 बनेगा इसका, इट विल एक्ट एज डाइमर, N2 4 बनता है इसका, क्योंकि ये ऑर्डर कंपाउंड है। PF5 एग्जिस्ट, फॉस्फोरस के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, एग्जिस्ट करेगा। NF5 नाइट्रोजन का साइज छोटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। PS3 इज लोअर प्रोटोन एफिनिटी, बिल्कुल सही है। NH3 के अंदर हाइब्रिडेशन होती है, लोन पेयर इसके अंदर डायरेक्शनल है, साइज छोटा है नाइट्रोजन का, लोन पेयर कम वॉल्यूम पे है, कम वॉल्यूम पे है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए NH3 अच्छा बेस है इन कंपैरिजन टू PS3, वो प्रोटोन एफिनिटी मतलब बेसिक कैरेक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आंसर ए आ जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th, द डी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ एन octahedral cobalt second complex having magnetic moment of 3.95 bm। 3.95 bm मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, डायरेक्ट बता रखा है मैंने तुम लोगों को। 4.9 मतलब 4 अनपेड होंगे, 5.9 मतलब 5 अनपेड होंगे, 1.7 यानी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3.95 मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। डायरेक्ट आना चाहिए, निकालना है, टाइम वेस्ट करना है तो फिर अंडर रूट में n × n + 2 फॉर्मूला लगाएंगे, उससे तुम n निकाल लेना।
क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी, डायरेक्ट निकल जाएगा। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कोबाल्ट सेकंड 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसने बोला है कि इसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या होगा। तो यानी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 3D, ये आएगा आर्गन 3D6। एक एक मिनट, सॉरी, ये आएगा, एक मिनट। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब T2G नीचे, EG ऊपर, ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स बोल ही रखा है इसने। और कोबाल्ट सेकंड है ना, तो 3D7 होगा। 3D7 यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर आ जाएगा से T2G5। सही ना, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तभी बनेंगे ना। T2 तीन, 1 2 और ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, T2G5 EG2 यानी ए ऑप्शन आ गया। कोबाल्ट 2 प्लस था, तो आर्गन 3D7 था, 3D7 ऐसे भरेंगे, T2G ये है और ऊपर EG है, CFT के थ्रू। नेक्स्ट, व्हेन वॉल्यूम चेंज इज जीरो, तो वर्क डन जीरो होगा, डेल्टा डब्ल्यू जीरो। सही है, डब्ल्यू होता है माइनस पी डेल्टा वी। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ज्यादा करेक्ट है। यानी पी का 1 फिर 3, 1 फिर 3। नो हीट चेंज, डेल्टा क्यू जीरो। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू हीट गिवन टू द गैस, इक्वल है दोनों, तो डेल्टा ई जीरो होगा, तभी होगा ऐसा। डेल्टा ई होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, तो आइसोथर्मल। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा पी का 1, क्यू का 3, पी का 1, क्यू का 3। ये आंसर बी है, बी आंसर। पूरा मैच कर लेना इसको एक बार। नेक्स्ट है 15th 15 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग। FeO4 2 नेगेटिव, Fe की स्टेट +6 है, 2 वोल्ट, Fe2 प्लस बना, Fe2 नहीं, Fe3 प्लस बना, फिर Fe2 प्लस बना 0.8 वोल्ट, और फिर Fe0 बना। इसे हमें चाहिए ई नॉट वैल्यू इसकी, Fe4 2 माइनस से, FeO4 2 माइनस है Fe2 प्लस की, यानी इससे ये चाहिए मेरे को। तो डायरेक्ट करेंगे इसका डायरेक्ट। वैसे तो तुम्हें डेल्टा जी का कंसेप्ट आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है, नहीं तो मैंने शॉर्टकट सिखा रखा है इसका। ये 2 है, 2 वोल्ट, तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पे +6 से +3, 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 0.8। यहाँ पे Fe3 प्लस Fe2 प्लस में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो +0.8 इंटू 1 यानी 0.8 आ गया सीधा। और डिवाइड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, Fe+6 से +2 4 इलेक्ट्रॉन बाय 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका ई नॉट। ये कितना आ गया, 6.8/4, 6.8/4, 4 से 17, 1.7 आएगा। ये 1.7 यानी 2 के आसपास। 2 ही आंसर इसका, ध्रुव। हाँ जी सर, यही आ रहा है। तो जिसने प्रैक्टिस की हुई है हमारे ना, को ये डायरेक्ट वैसे। निकालेंगे। तो वहां पे अगर डेल्टा जी के कंसेप्ट से निकालोगे कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके फिर करें, तो फिर तो लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन। ये डेल्टा दे रखा है 55 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस दे रखा है और टी दे रखा है, और पूछा है गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे, डेल्टा जी जूल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गिब्स फ्री एनर्जी का। डेल्टा जी निकालना तुम्हें, डेल्टा एच है किलो जूल में, ध्यान रखना चीज का, ये किलो जूल में, बाकी जूल में दे रखा है। तो 55,000 हो जाएगा, -175 डेल्टा एस है, और टी है 298। वैल्यू को ध्यान रखना। तो सॉल्व कर लेंगे तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है इससे थ्रू, डी, यही है, हाँ सर, यही बना था, हाँ जी। यही आएगा। तो ये आ जाएगा आंसर इसका, टी। डायरेक्ट फॉर्मूला है इसमें, बस डेल्टा इसका ध्यान रखना है। और डायरेक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी ध्यान रखो अगले पेपर में जिसको देना है, तो इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कोई। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। 17 क्वेश्चन। ड्यूरिंग लेसन्स टेस्ट कोलन कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू आयनिक कंपाउंड। लेसन्स टेस्ट में होता यही है, कोलन कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में हम कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन के लिए मेनली होता है। कल वाले पेपर में आया था, तो उसमें फॉस्फोरस भी दे रखा था। किसी एनसीईआरटी में फॉस्फोरस दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा है। तो इन सबको हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम। उससे बनता है सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसेंस एक्सट्रैक्ट। फिर Na4FeCN5 Na4FeCN6 gives Prussian blue color on reaction with Fe2SO4 whole thrice। करेक्ट है स्टेटमेंट। Na प्लस C प्लस N, ये आएगा NaCN, NaCN में डालते हैं FeSO4, बनता है इससे Na4FeCN6, Na4FeCN6 बनता है, इसमें डालते हैं FeCl3। FeCl3 दे रखा है एनसीईआरटी में, अभी इसने Fe2SO4 whole thrice बोला हुआ है, यानी Fe+3। तो इससे बनेगा प्रशियन ब्लू, Fe4FeCN6 होल थ्राइस। ये दिस इज कॉल्ड एज प्रशियन ब्लू। तो ये तो बहुत बार पूछते हैं पेपर के अंदर ना, प्रशियन ब्लू कलर का पीपीटी आता है, ये प्रशियन ब्लू कलर का पीपीटी आ जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, तूने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तूने कहा था सल्फर अच्छा सल्फर Fe2SO4 होल थ्राइस कैसे कह रहा है तू। हाँ सर, वो क्वेश्चन गलत है, वहाँ सल्फर भी था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था ना ये, तो है ना। हाँ हाँ, ऐसा ही था सर, ऐसा ही था। इसीलिए मैंने ना पूरी रिएक्शन बता दी है, ताकि कुछ मिलता जुलता हो तो पता लग जाए उससे। ठीक है सर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी,
दिस कंपाउंड एंटी एरोमेटिक, ये तो दे ही रखा नीचे, ये दे रखा ना वहां पे, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। नहीं नहीं सर, ये नहीं दिया हुआ था। हाँ, ये इन्होंने गलत कर दिया, ये एंटी एरोमेटिक दिया नहीं है ध्यान पेपर में। ये एरोमेटिक है, वो दिख रहा है हमें, ये एंटी एरोमेटिक है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो एरोमेटिक। और ये तो टब शेप बनता था, तुम्हें ध्यान होगा इसमें, अपने आपको सिविलाइज करने के लिए ये बनता था नॉन एरोमेटिक की फॉर्म में। तो सबसे पहले सिविल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, तो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट आ रहा है बी ऑप्शन। 19 क्वेश्चन। ये कुछ अभी ये, अब ये रिएक्शन जो टॉलरेंस रिएक्शन आई है, ये मैंने हार्डली 3 या 4 दिन पहले कराई थी। टॉलरेंस रिएक्शन CH3CHO प्लस HCHO में, एक्सेस में कराई थी, 1:3 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। तो वही रिएक्शन पूछी हुई है, CH3CH2CHO है और HCHO। HCHO काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, डाइल्यूट एनओएच के अंदर O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये CHH है, CHH, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से देगा, ये ऊपर लग जाएगा, तो पहला एक HCHO आया, तो आंसर आ गया CH3CH, ऊपर CH2OH, CHO। दूसरा आएगा HCHO, दूसरा HCHO, क्योंकि HCHO एक्सेस में था, HCHO था एक्सेस में, तो यहाँ पे भी CH2OH आ जाएगा। और अब तीसरा जब HCHO आएगा तब लगेगी कैनिजारो, तब लगेगी कैनिजारो, और उसमें ये हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, ज्यादा एक्टिव है, HCO नेगेटिव, और ये रिड्यूस होगा तो CH2OH, तो आंसर ये आएगा एक्सेस में, आंसर ये आ जाएगा। मैंने तुम्हें जब कराया था ना, तो वो CH3, इसकी जगह CH3CHO लिया था, और ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है एडवांस में। तो पेंटा एरिथ्रिटॉल बनता था एक्सप्लोजिव, सही ना। तो इसका आंसर तो यही आना चाहिए, ए। नेक्स्ट, 2 एल्डो लगी है और एक कैनिजारो, ऐसे भी आता क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ऐसा करके क्वेश्चन। ये तो नेम रिएक्शन के ऊपर है। सैंडमियर है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा या ब्रोमोबेंजीन बनेगा या बेंजोनाइट्राइल यानी साइनोबेंजीन, तो एक इसका पी आ गया। स्वार्ट्ज रिएक्शन है तो फिर फ्लोराइड बनता है, तो इथाइल फ्लोराइड ही बनेगा। वुड्स फिटिक है तो टोल्यूइन या इथाइल बेंजीन कोई भी बन सकता है। और फिंकलशीन है तो इथाइल आयोडाइड, तो बिल्कुल सिमिलर मैच कर रहा है, PQRS, यानी ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिखाना, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। चलो ये तो CH3 है, Br2Fe डाला तो Br लग जाएगा, Br लग गया पैरा पे मान लो। SnHCl डाला तो NH2 आ जाएगा, Na2HCl डाला तो N2Cl आ गया। ध्रुव तो इसकी बात कर रहा था क्या, तो N2Cl आ जाएगा। हाँ जी और हाँ जी सर, H3PO इसी डालेंगे तो ये हट जाएगा, यानी पैरा ब्रोमोटोल्यूइन, ये आएगा आंसर, पैरा ब्रोमो CH3 और Br, इसी का मोलर मास पूछा है। तो अगर मैं इसको बेंजीन मान लूं तो 78 होता है, 78 में से 2 हाइड्रोजन हट गए तो 76 हो गया। 76 ऊपर एक ये हो गया 76, और कार्बन होता है 12, 88, 91, 91 ये 8 आ गया, और ब्रोमीन का 80 और आ जाएगा, यानी 171, 171 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। ध्रुव यही कह रहा था क्वेश्चन तू, वो अलग अलग हाँ जी क्वेश्चन हाँ आया जी, कि यही वाला अच्छा सही है। सर, वो क्वेश्चन मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा ध्यान नहीं है, हो सकता है क्या, चलो कुछ नहीं होता। 22nd क्वेश्चन लास्ट, ये 22 क्वेश्चन ही दे रखे ना इसमें लिस्ट। BF3, BF3 ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, बोरोन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। CCl4CO2 दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8-8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कंप्लीट ऑक्टेट। और PCl5 BRF5 दोनों में दोनों हाइपरवेलेंट है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, तो इसलिए BRF5 में तो 10 से ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि एक लोन पेयर बचेगा इसमें, 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। तो ये एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, हाइपरवेलेंट है, और NO ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो ए का फोर आ रहा है, और यही आ गया ना सी में ही, A4 B3 C, हाँ ये आ जाएगा आंसर, सही ना। अब ये पेपर, तीसरा पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है, फोर्थ हो सकता है मैं नाइट में डिस्कस कर दूं, लेकिन जिसका पेपर आगे होने वाला है ना, इन पेपर को देख के जाना जरूर, और इनसे मिलता जुलता जरूर कर लेना, मतलब उस क्वेश्चन के आगे पीछे सब कुछ पता हो तुम्हें, तो ही फायदा मिलेगा पेपर करने का, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन उस टाइप का ही आ रहा है पेपर। चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, रात को अगर मिलता है पेपर तो डिस्कस करूंगा।